नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। नेता नहीं नागरिक चाहिए, यह बात मशहूर साहित्यकार कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपने एक निबंध में लिखी थी। आजकल चाहे राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन हो, वह सिर्फ नेता की ही बात करते हैं। नागरिक की बात तो कोई करता ही नहीं। नागरिक की क्या परिभाषा है, वह लोगों को सही मायने में मालूम ही नहीं है। वह सबसे पहले नेता की ही बात करते हैं। आज हम इसी विषय पर कि आज की तिथि में नेता महत्वपूर्ण है या नागरिक, हम चर्चा करेंगे अपने एक सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं शेषनाथ शर्मा जी से। आइए हम बात करते हैं। शेषनाथ जी, आपका विश्वकर्मा किरण में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। ये रामधारी सिंह दिनकर की जो लिखी बातें हैं, एक निबंध में उन्होंने लिखा है जी कि नेता नहीं नागरिक चाहिए। कभी आपने भी लिखा था इसके परिप्रेक्ष्य में, जी और वह हमारे ही पत्रिका में छपा था। जी। तो आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि नेता महत्वपूर्ण है या नागरिक। थोड़ा इस पर आपकी हम विचार चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये बताने। धन्यवाद पत्रकार जी, कमलेश भाई। बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बहुत ही रिलेवेंट है आज की तारीख में। बहुत ही प्रासंगिक प्रकरण आपने उठाया है और ये बहुत ही विश्लेषण का विषय है कि आज के भारतीय राजनीति के संदर्भ में जो आपने कहा कि नेता क्यों नहीं चाहिए, नागरिक क्यों चाहिए, तो ये बड़ा ही रिलेवेंट इशू है। मैं इस पर अपनी बात बहुत ही सही ढंग से रखना चाहता हूँ कि आज की तारीख में एक पुरानी कहावत है कि गंवई कहावत है कि लोहा की सस्ताई सियार गढ़ावे टांगा। दैट मीन्स कि इसका ये मायने होता है कि यदि कोई चीज़ सस्ती हो जाए तो उसका उपयोग जो है, लोग कहते थे कि सियार कोई था और कुल्हाड़ी, लोहा सस्ता हो गया था तो कुल्हाड़ी वो खरीद के मैंने सस्ता समझ के वो कुल्हाड़ी भी खरीद लेता था। उसी तरीके से आज भारतीय संदर्भ में राजनीति का प्रकरण हो गया है कि आज जिस किसी व्यक्ति के पकड़ में यदि कुर्ता पजामा या नेहरू गांधी वाली टोपी यदि सुलभ है, वह धारण करने के बाद तत्काल अपने प्रॉस्पेरिटी को लेकर, गाड़ी घोड़े को लेकर सड़क पर और राजनीति के दिशा में निकल जाता है और ये समझता है और ये पहनकर ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैं भी नेता हूँ। और आम आवाम केवल उसके लिबास को लेकर ये मुतमईन हो जाती है, ये संतुष्ट हो जाती है कि ये कुर्ता पजामाधारी और इस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नेता ही हो सकता है, इसलिए उसको नेताजी लोग कहते लगते हैं और आम मान्यता और आम धारणा बन गई है। लेकिन इस धारणा और ये सच्चाई और सिद्धांत इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि भाई ने हमारे दिनकर साहब को कोट करके कहा कि नेता नहीं नागरिक चाहिए। क्यों नागरिक चाहिए? दैट इज द फर्स्ट इशू ऑफ एनी लीडरशिप। नागरिकता का गुण सबसे पहले यदि किसी नेता के पास नहीं है और यदि उस देश और काल खंड के सारी चीज़ों से वो जानकार नहीं है, गली कूचों और पगडंडियों का वो जानकार नहीं है, गरीबी अमीरी के चीज़ों को वो नहीं समझता है, देश की सारी चीज़ों को वो नहीं यदि समझता है, और यदि वह सुलभ गाड़ी घोड़े और सुलभ संपन्नता की वजह से यदि वो कुर्ता पजामा पहन के किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके नेता बनना चाहता है और बन जाता है, वो पर्याप्त नहीं होता है। मैं इसका खंडन करता हूँ। नेतृत्व कौन दे सकता है, ये बड़ा सवाल है। नेतृत्व वही व्यक्ति दे सकता है या नेता कहलाने का वही व्यक्ति हकदार है कि जो नागरिकता के पूरे गुणों से कॉन्स्टिट्यूशनल सारी चीज़ों को समझता है और हमारे देश काल में कौन कौन सी गतिविधियाँ, कौन कौन सी बातें, कहाँ समता है कहाँ विषमता है, इन चीज़ों पर यदि वो रोशनी नहीं डालता है
और देश के विकास में यदि कौन कौन सी चीज़ें मील का पत्थर साबित होगी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें यूज करने वाली बातें होती है, यदि वह नागरिकता के पूरे गुण से अवगत नहीं है, वह व्यक्ति लीडरशिप नहीं दे सकता है। इसके उदाहरण के तौर पर मैं एक बार हाउस में बोलते हुए चंद्रशेखर जी को सुना था। चंद्रशेखर जी जब सदन में खड़े हुए तो आम संसद सदस्यों का आवाज़ सुनाई दिया, जबकि चंद्रशेखर जी एक प्रतिष्ठित नेता हुआ करते थे इस देश के। उसके पहले जब उनके 3 दशक की राजनीति में इस तरीके को देखने को नहीं मिलता था। जब वो हाउस में खड़े होते थे तो लोग उनके सम्मानपूर्वक चुप हो जाते थे क्योंकि चंद्रशेखर जी खड़े हुए हैं। लेकिन उस तारीख में जब उनका अंतिम कार्यकाल था, उन्होंने जब देखा कि तो सदन चुप नहीं हो रहा है, शोरगुल ज़्यादा हो रहा है, तो स्पीकर के कहने के बावजूद भी वो 2 मिनट शांत रहे। पूछा गया कि चंद्रशेखर जी आप बोलें, तो उस 1-2 मिनट शांत रहे। शांत होने के बाद उन्होंने कहा कि मिस्टर स्पीकर, आज ये बड़ा खेद का विषय है कि आज इस हमारे सदन में जो शोरगुल हो रहा है, जो अनावश्यक बातें हो रही है, वह यह बात इंगित करता है कि आज हमारे देश में लीडरशिप समाप्त हो रहा है और इस हाउस में डीलरों की संख्या बढ़ गई है। बड़े जोरदार शब्दों में उन्होंने कहा था। इसके बाद इतनी बड़ी भारी टिप्पणी करने के बाद हाउस के सदन साइलेंट हुए सदस्य। उसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि यहाँ तो आज की तारीख में जो हाउस में आने वाले लोग हैं, ये सारे पैराशूटर हैं, यहाँ कोई ग्रास रूटर है ही नहीं है। यदि ग्रास रूटर लीडरशिप होती तो निश्चित रूप से आज हाउस में का कीमती समय बर्बाद नहीं होता। लेकिन जब इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बाद चंद्रशेखर जी ने जब यह बात कहा कि आज की तारीख में हाउस डीलरों से भरा हुआ है, आज लीडरशिप का स्थान डीलरशिप ने ले लिया है, तब लोगों को यह बात दिमाग में आई कि वाकई ग्रास रूटर लीडरशिप और पैराशूटर लीडरशिप में अंतर क्या होता है। इसलिए मैं पत्रकार अपने बड़े भाई कमलेश जी से कहना चाहता हूँ, दिनकर जी की ये लाइन बिल्कुल आज सटीक बैठती है कि सबसे पहले नागरिकता का गुण होना चाहिए और किसी भी नेतृत्व देने वाले को सबसे पहले नागरिकता की पूरी समझ विकसित करनी चाहिए। आफ्टर दैट वह लीडरशिप दे सकता है, अदरवाइज इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू एनी लीडर। मैंने कि वो ये कतई ये तय नहीं कर सकता है कि लीडरशिप होती क्या है और नेतृत्व देने की क्षमता में बिल्कुल नाकाम साबित होगा। इसलिए मैं इस दावे को कहता हूँ, इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से हर नेता को सबसे पहले उसके देश के नागरिकता के पूरे गुण विकसित करने चाहिए। वहाँ के सांस्कृतिक चीज़ों की समझ होनी चाहिए, वहाँ के राजनीतिक चीज़ों की समझ होनी चाहिए, वहाँ के ग्रास रूट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि वो जानकार नहीं है तो वह पॉसिबल नहीं है कि वह समाज और देश का नेतृत्व दे सके। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सबसे पहले नेतृत्व का गुण विकसित करने के लिए नागरिक होना जरूरी है और नागरिकता का गुण सीखने के बाद वो नेतृत्व देने की क्षमता विकसित कर सकता है। तो मेरा मैंने सीधा सा मानना है कि निश्चित रूप से नेतृत्व देने के लिए, एक नेता बनने के लिए नागरिकता का पूरा गुण होना जरूरी है।